नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक के महीने में सभी लोग कार्तिक स्नान शुरू करते हैं और उस महीने में पटवारी की पूजा की जाती है। ये पटवारी हम कैसे बनाएं और कैसे इसकी पूजा करें, इसका वीडियो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और ये पूजा बहुत ही फलदायी होती है और कार्तिक के महीने में पटवारी की पूजा करने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है और सुख शांति और खुशियाँ घर में हमेशा बनी रहती है। और ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की जाती है। कार्तिक पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है। इस पूजा में तुलसी माता की आरती, गंगा जी में जौ बोना, कृष्ण जी की आरती, पालने का भजन और बहुत सारी कहानियाँ जैसे कि नित्य बाबा की, पटवारी माता की, गंगा यमुना की, तुलसी माता की, नगर बसेरे की, आठों वार की और वार की कहानी और आखिर में लपसी तपसी की कहानी कही सुनी जाती हैं। पूजा के आखिर में भजन या मंत्र जाप करते हुए तुलसा पटवारी की फेरी लगाई जाती है और भोग भी लगाया जाता है। तो आइए देर ना करते हुए पटवारी बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने ये 4 ईंट लगा ली है और इनके ऊपर अब ये 4 ईंट और खड़ी कर लेंगे ताकि हमारा गमला जो है थोड़ा चौड़ा सा और अच्छा सा बने। इस तरीके से अब ये हमारा गमला बनकर तैयार हो गया और इसके लिए हमने ये रेत ली है। अब ये रेत इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से इसको आधा भर लेंगे। ये सारे कोने में अच्छे से रेत भर जाए ताकि ये हम छत पर बना रहे हैं तो कभी बारिश वारिश आने से इसके अंदर पानी ना आए, इसलिए कोने में अच्छे से भर देंगे। और थोड़ी सी रेत हमें बचा के रखनी होती है क्योंकि इसके अंदर जब हम जौ डालेंगे तो उसको ढकना पड़ेगा। अब ये हमने जौ लिए हैं और उनको हम जैसे नौरते में जौ उगाते हैं उसी तरीके से पटवारी में भी जौ उगाते हैं। इस तरीके से हम इसमें जौ डाल देंगे। और इन जौ को अब हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रेत डालकर ढक देंगे। बस इनको हल्की सी रेत से ही ढकना होता है। और ये हमने पटवारी बनाई है और पटवारी में पत्थर ज़रूर रखे जाते हैं, तो हमने ये 7 पत्थर लिए हैं, उनको हम बीच में रख देंगे। इस तरीके से हमारी ये पटवारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम पानी जो है बिल्कुल जरा सा डालेंगे। इस तरीके से पटवारी में पानी रोज़ पूरे महीने तक बहुत ज़रा सा ही डालना होता है, नहीं तो ये जो है गल जाते हैं और इसमें फफूंदी भी आ जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा जल इसमें आप रोज़ डालें। ये छत पर पटवारी हमने बनाई है और छत पर जहाँ पटवारी बनाई है उस जगह को हमने साफ़ कर लिया था और फिर उसके बाद हमने ये पटवारी बना दी। और ये शरद पूर्णिमा के दिन पटवारी बनाई जाती है शाम को, और उससे अगले दिन एकम से इसकी पूजा शुरू होती है। शरद पूर्णिमा से वो अगली जो पूर्णिमा आती है कार्तिक की,
उस पूर्णिमा तक 1 महीने तक ये तुलसी और पथवारी की पूजा की जाती है। और इसमें आंवले का पौधा भी लगाया जाता है। आंवले के पौधे की भी कार्तिक के महीने में पूजा की जाती है। ये बहुत ही फलदायी होता है। और अगर आपके पास आंवले का पौधा नहीं है तो आप माली से कह के ये पौधा लगवा भी सकते हैं, और नहीं तो आप तुलसी और पथवारी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी और पथवारी की पूजा भी बहुत ही फलदायी होती है। और इन सब के लिए जब हम एकम से पूजा शुरू करेंगे तो हमें इन सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने रोली, चावल, मोली और ये जो है मिश्री भोग के लिए, और दूध दही पथवारी की पूजा के लिए, और जोत और घी, और ये जौ और नून और राई लिया है नज़र उतारने के लिए, और थोड़े से पैसे लिए हैं। और ये हमने फल लिए हैं, ये एप्पल और ये मूली और केले। इस पथवारी की पूजा में सिंघाड़े, कचरी और आंवला भी चढ़ाए जाते हैं। ये एक एक फल रोज़ बदल बदल कर चढ़ाए जाते हैं, और 1 रुपया भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पथवारी में पैसे भी ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और जब तक हम पथवारी की पूजा करेंगे तो सारी कहानियाँ सुनते हैं, तो उस टाइम हमें घी का दीपक जला के रखना होता है। अगर घी का दीपक हम नहीं जला सकते तो हम तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से हम पथवारी की पूजा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने ये पानी से साफ़ कर लिया। अब इस पर हम सतिया बना लेंगे। ये कार्तिक के महीने में मैं और मेरी बहू हम दोनों ही कार्तिक स्नान करते हैं, तो हम दोनों ही इसकी पूजा पूरे महीने इकट्ठे बैठकर करते हैं। इस पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है और हमें बहुत ही आनंद मिलता है। सुबह जब 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद ये पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम चावल चढ़ा देंगे, और ये मोली चढ़ा देंगे। अब इस पर हम दीपक रख लेंगे जला। और इस तरीके से ये पैसे चढ़ा दिए हमने। और ये मूली चढ़ा दी। और दूध दही का छींटा लगाते हैं हल्का सा। अब सबसे पहले ज़रा सा जल चढ़ा देंगे इसमें, तुलसी जी में भी और आंवले में भी। तुलसी जी में भी टिक्का लगा देंगे। अब हम गणेश जी के भजन से ये पूजा शुरू कर रहे हैं। गौरी के पुत्र गणेश देवता गल फूलन माला, हम पर मेहर करो गजानन गजानन गौरी के लाला।
पार्वती ने पैदा किया गणपति मत वाला, मेरे रामा गणपति मत वाला, हाथ जोड़कर बाहर ठाड़ा ढोड़ी रखवाला, गौरी के पुत्र गणेश देवता गल फूलन माला। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। अब इस तरीके से हम ये जौ के दाने हाथ में लेते हैं और गंगा जी का भजन करते हैं। गंगा जी में जौ बोते हैं, तो एक एक दाना जैसे जैसे बोने का नाम आएगा तो पटवारी जी में एक एक दाना डालते रहेंगे, और ये रोज़ करना है हमें 1 महीने तक। हरी हरी गंगा लहर सुरंगा, तेरी लहर मेरा शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोंगी आबा, तो बार बार वासुदेव सा बाबा, गंगा के धोरे बोंगी जाओ तो बार बार चाहताऊ, गंगा के धोरे बोंगी राई तो बार बार यशोदा सी माई, गंगा के धोरे बोंगी जीरा तो बार बार कन्हैया सबीरा, गंगा के धोरे बोंगी जावी तो बार बार सीता सी चंदन भर लो चोपड़ा जी, मोतियन भर लो थाल, करो कृष्ण का आरता जी, उंगत परिमाण, काहे का तेरा दिवला जी, काहे की तेरी बाती, कौन सुहागन कौन सपूती, जोयो जी भर कार्तिक की रात, आरताए राम, माटी का हमारा दिवला जी, निर्मल सी हमारी बाती। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों यार थे। जाट का जाए था बहन के, भाट का जाए था सासरे। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं ना करूं तू कर ले। तेरी मासी की बेटी बहन है, रोटी दे दाना दे, मैं तो सासरे जाऊंगा, खूब खातिर होगी। भाटके ने नगर बसेरा ना करा, जाटके ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, देना मावसी। द्वारका का वास मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास 5 कुट्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ोक श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़े। झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, काहे का तेरा बना है पालना, काहे की लग रही डोर, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, अंदन चंदन का बना है पालना, रेशम की लग रही डोर, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, कौन झुलावे कौन झूले, कौन जी झोटा दे, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, राम जी झूले लक्ष्मण झुलावे, मात कौशल्या झोटा दे, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे, एक लुगाई मारे अंगना में आई, लाला की नजर लगाई, लाला आँख न खोले, लाला मुख से न बोले, दुलर दुलर हया गेरे, नून राई उतारो, लाला की नजर उतारो, आँख भी खोले, लाला मुख से भी बोले, घुटर घुटर दूधा पीवे, झुलावे मैया श्याम मुझे पालना रे। इस तरीके से कान्हा जी की नज़र उतारते हुए हमें ये भजन करना है। ये पालना झुलाने का भजन है। इस तरीके से हम सारी कहानियाँ कहेंगे और सारे भजन करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम तुलसा जी की, पटवारी जी की 11, 7 या 108
जितनी भी फेरी आप लगा सकें उतनी फेरी आप लगाएं। ये पटवारी हमें ऐसी जगह बनानी है ताकि हमें फेरी लगाने के लिए जगह मिल जाए। इस तरीके से अब हम फेरी लगाएंगे। अब हमने सारी पूजा कर ली है और अब हम तुलसा पटवारी की फेरी लगा रहे हैं। और इस तरीके से हम थोड़ा सा जल डालते हुए फेरी शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये हम मिश्री का भोग लगा रहे हैं। जय हो तुलसा माता, भोग लगाओ। जय हो पटवारी माता, भोग लगाओ। जय हो तुलसा पटवारी माता की जय हो। आंवले की जय हो।